वो बिटिया गलत मार्ग पर चल पड़ी है। सेठ सेठानी जब देखते हैं कि हमारी बेटी श्यामा शादी की योग्य हो गई है तो भाई सेठानी विनती करती है अपने सेठ से और कहती कि सेठ जी अब बिटिया के लिए कोई अच्छा सा घर परिवार देख के और बिटिया की शादी कर दो। तो सेठ ने कहा ठीक है। सेठानी की विनती करने पर सेठ दूसरे शहर में जाके उस लड़की के लिए रिश्ता पक्का कर देते हैं। ये बात जब लड़की को पता चली है कि मेरी शादी दूसरी जगह से पक्की हो गई तो वो लड़की अपने प्रेमी सुधाकर से मिलती है। सुधाकर से मिलती है और कहती है कि हम शादी तुम्हारे ही साथ में करेंगे, जहां से मेरे पिता ने मेरी शादी पक्की की है वहां हमें नहीं जाना। लड़का कहने लगा ठीक है, समय आने दो, जो होगा देखा जाएगा। समय बीतने लगा, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। शादी का दिन नजदीक आ जाता है माताओं बहनों, और सेठ सेठानी अपनी बिटिया की शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। इकलौती बेटी है, हर प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं सेठ सेठानी, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उनकी लड़की आगे क्या करने वाली। बारात का दिन आ गया और द्वारे पे बारात भी आ जाती है। द्वार पे बारात आ जाती है। प्रिय बंधुओं, बड़ा स्वागत सम्मान किया है सेठ सेठानी ने बारात का। दूल्हे का भोजन पानी से निवृत्त हो गए जब सभी बाराती, तो क्या होता है भैया, जो शादी कराने वाले विद्वान थे उन्होंने कहा होता है कि जब सेठ की बेटी की बारात आ जाती है द्वार पर और बड़ा ही स्वागत सम्मान किया है सेठ ने बारात का। शादी की पूरी तैयारियां हो जाती हैं। जो शादी कराने वाले पंडित जी थे उन्होंने आदेश दिया कि अब दुल्हन को भी मंडप में लाया जाए। जब दुल्हन को मंडप में लाने की बात हुई तो सेठानी तुरंत उस कमरे में पहुंचती है जहां पर श्यामा बैठी हुई थी। लेकिन जब सेठानी वहां पर पहुंची है तो क्या हुआ भैया, एक अजब रहस्य खुला है। पूरा घर ढूंढ लिया, श्यामा कहीं घर में नहीं मिली। पूरा घर ढूंढ लिया, श्यामा घर में नहीं मिली। पास पड़ोस में देख लिया, श्यामा घर में नहीं मिली। अब सेठानी बड़ी दुखी हुई, सेठ से ये बात बतलाई है। और जब सेठ ने ये बात सुनी तो वो भी अपनी बिटिया को ढूंढने लगे, लेकिन वो बिटिया कहीं नहीं मिलती है। क्या हुआ भैया, अजब रहस्य खुला तब ही मंडप में बेटी बुलाई। पूरे घर में ढूंढ लिया, पास पड़ोस में ढूंढ लिया, वो श्यामा नहीं मिली। होता क्या है कि वो लड़की बारात द्वार पे खड़ी है, दूल्हा मंडप में बैठा है, हजारों की संख्या में रिश्तेदार घर में भरे पड़े हैं। लेकिन वो लड़की क्या करती है, अपने माँ बाप की इज्जत का सम्मान का जरा भी ख्याल ना करके वो लड़की अपने प्रेमी उस माली के लड़के सुधाकर के साथ में घर छोड़ करके भाग जाता है।
वो लड़की घर छोड़ करके चली जाती है अपने प्रेमी के साथ में। ये बात धीरे धीरे बारातियों को पता चलती है। जब लड़के के पिता को ये बात पता चली तो वो क्या करने लगा है, तुरंत बारात को वापस कर लेता है। सेठ को उल्टी सीधी बातें कहता है। जितने भी रिश्तेदार थे सभी सेठ को उल्टी सीधी बातें कहने लगे हैं। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सेठ सेठानी सर नीचा किए हुए मंडप के नीचे बैठे हैं, जिस मंडप के नीचे उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। जिस मंडप के नीचे वो सोच रहे थे कि जब मेरी बेटिया की शादी होगी, मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरे घर में एक दामाद आएगा, समझो मुझे बेटा मिल जाएगा। आज उसी मंडप के नीचे बैठे हुए सेठ सेठानी रो रहे हैं। बारात वापस हो जाती है, जितने भी रिश्तेदार आए थे सब लौट जाते हैं। कोई उनको धैर्य बंधाने के लिए भी वहां पर नहीं रुकता। जब लोगों को पता चला कि इनकी लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ में घर छोड़ के भाग गई, तो आज प्यारे बंधु तरह तरह की बातें करने लगे हैं। लोग रो रहे हैं सेठ सेठानी। माताएं बहनें विचार करना कि जिस पिता की बेटी की बारात हो और बारात द्वार पे खड़ी हो, हजारों की संख्या में रिश्तेदार नातेदार घर में हो, और उसकी लड़की घर छोड़ के चली जाए तो क्या बीतेगी उस माँ बाप पर। आज रो रहे हैं सेठ सेठानी। कैसे रो रहे हैं भैया? भगवान तेरी मर्जी है क्या, हो भगवान तेरी मर्जी है क्या, क्या हो ऐसी बेटी हमारी है, तेरी मर्जी क्या, कैसी बेटी हमारी है। सोच रही है क्या? मैंने सोचा बेटी हो उसकी शादी रचाऊंगा, घर में बेटा भी आ जाएगा। रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन वो लड़की जरा भी अपने माता पिता का ख्याल नहीं करती है और आगे को बढ़ जाती है। विचार करिएगा प्यारे बंधुओं, उस माँ बाप का क्या हाल होगा ऐसी स्थिति में जिनकी लड़की घर छोड़ के चली जाए। प्यारे बंधुओं, बतलाया गया
सच ही कहा गया कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, हमें कभी भी उनके दिल को दुखाना नहीं चाहिए। क्योंकि प्यारे बंधुओं, अगर हम अपने माता पिता को दुख देंगे, उन्हें रुलाएंगे कि हमें लग रहा है अब तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि इस जंगल में रास्ता नहीं दिख रहा है, किधर जाए कहां ना जाए, ऊपर से ये वृक्ष टूट टूट कर गिर रहे हैं, पता नहीं किस वृक्ष के नीचे दब जाए। क्या होता है, तूफान तो चल ही रहा था और बारिश भी होने लगी। कैसे बारिश होने लगी भैया?